एक एक मिनट तो ऐसे तो आप सामने बस ठीक है सर। विशेष में सुनियोजित तरीके से दंगा कराने व मस्जिद तथा घरों में तोड़फोड़ कर तलाशी लूटने वालों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्रवाई करने महोदय की दिनांक 19/2/2026 को आजाद चौक सोहरा जिला जौनपुर में स्थित मस्जिद में तरावी की नमाज के समय मस्जिद के सामने मंदिर में आरती शुरू हो गया, जिस पर मस्जिद से लियो ना तो भैया इतनी जगह तो है हम लोग को ज़्यादा लगेगा भाई वीडियो है ना। आरती तरावी के बाद नमाज के बाद शुरू की जाएगी, जिस पर आपकी सहमति थी, मतलब मंदिर वालों की उस पर सहमति थी। शांति समिति की मीटिंग ऑलरेडी थाने में हो गई थी, जिसमें दोनों पक्षों को बिठाया गया था और ये सहमति थी। तो मंदिर में मौजूद लोगों का ये कहना था कि सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा है, हम जब चाहेंगे तब आरती करेंगे, जिस कारण से उनकी आपस में बहस हुई और मंदिर में मौजूद पंडित एवं अन्य लोगों ने मना करने वालों को गाली गलौज कर पत्थर चलाने लगे और नारे लगाने लगे और फिर गुप्ता स्वीट्स और उसके बाजू वाली गली से पत्थरबाजी चालू हुई। मस्जिद में भी पत्थर चलने लगे, जो बाकायदा वीडियो में दिख रहे हैं, जो हमने मैं उसमें दिया मैं रिकॉर्ड। लेकिन पुलिस द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की गई है एवं मस्जिद से जो बाहर आया उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर गाड़ी में बैठा दिया और मस्जिद में अंदर आंसू गैस छोड़े गए। हमारी इबादत गाह पे मस्जिद के अंदर और बुजुर्गों को नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक शाहिद खान करके लड़का है जो नाबालिग है, जिसके 12वीं के पेपर चल रहे थे, उसके 2 पेपर छूट गए, वो अभी हिरासत में जेल में, नाबालिग लड़का। उसके बाद उसी रात सुनियोजित तरीके से हिंदू लड़के मुंह में कपड़ा बांधकर स्टील की रॉड सभी के हाथ में एक सी रॉड देते नहीं है ना थी, लेकिन पूरे एरिया में कई घरों में तोड़फोड़ की गई, इलेक्ट्रॉनिक मीटर तोड़े गए, घरों के दरवाजे तोड़े, लूटपाट की गई, ठेके में कई और घरों में आग लगा दी गई एवं दहशत का माहौल निर्मित किया गया। दरगाह शरीफ को नुकसान पहुँचाया गया। ये सभी घटनाक्रम पुलिस प्रशासन के सामने घटित हुआ और पुलिस मूक दर्शक बनकर एक ही पक्ष को आरोपी बनाया है। रातों रात टूटे हुए मीटरों को बदला गया, नया मीटर लगा दिया गया और जहां तोड़फोड़ की गई थी, आग लगाई गई थी, रात को ही पूरी साफ सफाई कर कचरा गाड़ी बुलाकर कचरा गाड़ी से उठाकर फेंक दिया गया और पानी से धुलाई कराई गई, मतलब साक्ष्यों को मिटाया गया। इसकी जांच की जाए, इतनी रात को विद्युत मंडल द्वारा मीटर कैसे बदले गए, नगर निगम कर्मचारियों से पूछताछ की जाए जो वहां घटना स्थल पर मौजूद थे। पूरे सोशल मीडिया पर खुले वीडियो चलाए गए, आपत्तिजनक नारे लगाए गए, पूरे शहर का माहौल ख़राब कर शहर में दहशत का माहौल निर्मित किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की अहम भूमिका रही और विश्व हिंदू परिषद एवं करनी सेना के लोगों के द्वारा मस्जिद तोड़ने की खुली धमकी दी गई, जो सोशल मीडिया पर बराबर वायरल है। सोशल मीडिया के माध्यम से सुमित सिंह ठाकुर एवं उसके सभी साथी मुख्य रूप से दंगा भड़काने का कार्य किया। आपसे अनुरोध है, दंगाइयों की पहचान कर मुख्य रूप से सुमित सिंह ठाकुर और उसके साथियों और करनी सेना एवं जबलपुर से सिहोरा गए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर इस तरह के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस मांग को हमने पहले भी किया है एसपी ऑफिस में, एसपी साहब के समक्ष, कि ऐसे संगठन जो हमारे आपसी भाईचारे को प्रभावित कर रहे हैं, दंगा भड़काते हैं, ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। सुमित सिंह ठाकुर हर बार जबलपुर शहर में सांप्रदायिक माहौल खराब करता है, उस पर आज तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि पुलिस द्वारा इसे संरक्षण दिया जा रहा है। यह व्यक्ति खुलेआम जहर उगलकर लोगों को लड़ाने के लिए उकसाता है। इसकी हेड स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल है, जो इसे इस घटना का आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त है। महोदय, आपसे निवेदन है, आपसी सहमति का उल्लंघन करने वाले दंगाइयों जिन्होंने शहर के माहौल को ख़राब किया है और लोगों की दुकानों को लूटा है, तोड़फोड़ की गई है, सभी की पहचान कर सभी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इसका सूत्रधार सुमित सिंह ठाकुर और उसके साथियों पर NSC की कार्रवाई की जाए। यह प्लानिंग इसने अभी शौर्य यात्रा के दौरान ही की थी, ये प्लानिंग से हुआ है, सब सुनियोजित तरीके से शौर्य यात्रा में ही कर लिया था, जिसने पूरी संस्कारधारी का सिर शर्म से झुका दिया है। इसने जबलपुर में दंगा भड़काने के पूरे प्रयास किए हैं, कभी कांचघर में अजान को लेकर, कभी मड़ई मस्जिद को लेकर, कभी शौर्य यात्रा को लेकर, कभी कटंगी, कभी पाटन, अब सिहोरा में, और यह व्यक्ति सिहोरा में दंगा कराने में सफल भी हो गया। सुमित सिंह ठाकुर
एवं इसके साथियों की कई बार शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका ये परिणाम निकला कि बार बार शिकायतें करने के बाद भी कोई कार्रवाई ना होने से इसके हौसले बुलंद हो गए। अतः महोदय से निवेदन है कि मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और दंगा करने वाले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी सुमित सिंह ठाकुर और सभी साथी मंदिर समिति, करणी सेना और गुप्ता स्वीट्स के ऊपर और बाजू वाली गली से पत्थरबाजी करने वाले लोगों को उकसाने वाले और आपत्तिजनक नारे लगाने वाले, सोशल मीडिया पर वीडियो डालने एवं भड़काऊ भाषण देने वाले, कृत्य करने वाले सभी दंगाइयों की नामजद रिपोर्ट दर्ज कर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। आदरणीय महोदय, हमने इसमें जितनी भी पहले कंप्लेन दी है ना, सारी कंप्लेन इसमें संलग्न है और जितने दंगाई रहे हैं, जिन्होंने ये कर्म किया है, इनके सारे फोटो वगैरह जो सोशल मीडिया पर रहे, जिस पे इन लोगों ने बराबर गए हैं, इस पर पूरा डाला गया है। और मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ कि जब वहाँ पर मस्जिद के सामने जब उन लोग रोकने गए, तब तो जब आपसी सहमति हुई है, थाने में जा कर के दोनों पक्षों को बुलाया गया, तो जाहिर सी बात है ये अगर शांति समिति की मीटिंग में तय हुआ था तो वहाँ पर पुलिस को मौजूद होना था। पुलिस मौजूद नहीं है, इसका मतलब या तो फिर पुलिस प्रशासन ये दंगाइयों का साथ दे रहा है। अगर वहाँ पर पुलिस होती तो ये मामला भी नहीं बढ़ता, लेकिन मुस्लिम पक्ष का वहाँ जाने का सिर्फ कारण ये था कि आपसी सहमति थी। अगर आपसी सहमति नहीं होती, मुस्लिम समुदाय कभी नहीं जाता मंदिर, आप अपना बजाते रहो। लेकिन जब सहमति थी और सहमति के आधार पे अगर कोई जा कर के आपसे बात कर रहा है कि भाई आपने सहमति दी है, आप तरावी के बाद चालू करना, तो ये जवाब मिल रहा है कि सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा है, हमारी मर्जी, हम जब जो चाहे करें, और वो करते भी चले आ रहे हैं। हमारी इतनी सारी शिकायतें देने के बाद सुमित सिंह ठाकुर ने इतने सारे मड़ई मस्जिद को लेकर के उसने खुली चुनौती दी, अपने हाथ से तोड़ेगा, चला भी गया। अभी सिहोरा को लेकर के वो साफ साफ बोल रहा है, करणी सेना वाला साफ बोल रहा है, 40 घंटे का टाइम दे रहे हैं। मतलब कोई वही नहीं, कानून है ही नहीं, मतलब जंगल राज मचा हुआ है, जिसकी जो मर्जी किए जा रहा है। सिर्फ टारगेट होता है मुस्लिम समुदाय, मतलब मुस्लिम समुदाय को क्या मतलब, बिल्कुल ऐसी समझ के रखा गया है। जवाब देना हमको भी आता है, लेकिन हम कानूनन और संविधान के दायरे में बात करते हैं। ज़बान हमारे पास भी है, लेकिन हम भी यह है कि ठीक है, तुम जैसे हो वैसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि मजहब इस्लाम शांति का पैगाम देता है। हम कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसमें कभी किसी भी तरह का कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हो। तो इस पर हमारा निवेदन है कि कठोर कार्रवाई की जाए। आप सोचिए, एक नाबालिग लड़का जिसके 2 पेपर छूट गए 12वीं, उसका तो कैरियर चौपट हो गया। तो ये कैसे, किस तरह से जांच कोर्ट में नहीं पेश किए, कोर्ट में अभी आइडिया नहीं। असल में क्या हुआ कि जब वो जेल चला गया ना, भाई ये रहा था कि हो जाएगा। 49 लोग नमाजी थे, वो लोग जो 49 को सीधा लाइन से अंदर किया गया। उसमें बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, किसी की उम्र 60 साल है, किसी की 70 साल है, जो पत्थर फेंक ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को मतलब बिल्कुल एकदम एक पक्षीय कार्रवाई हो गई। आप देखिए, जब वहाँ पर ये हुआ, पत्थरबाजी हुई, तब तो पुलिस नहीं थी, लेकिन कुछ ही देर में जब सबको पता चला हो गया, चारों तरफ की पुलिस गई, उसके बाद आधी रात को एक पूरा सुनियोजित तरीके से सारे लोगों ने मुंह में कपड़ा बांध के एक सी स्टील की रॉड लेकर के, अगर आप तोड़फोड़ कर रहे हो, आगजनी कर रहे हो, लूटमार कर रहे हो, तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए ना। साफ दिख रहे हैं वो लोग, बाकायदा वीडियो वायरल, और करणी सेना वाला खड़ा होकर के बोल रहा है 40 घंटे, कितने घंटे का टाइम दे रहा है। वो विश्व हिंदू परिषद का वो सुमित सिंह ठाकुर वो बोल रहा है कि उसको स्वयं हम तोड़ेंगे अपने हाथ से। 4 FIR हुई है, आपकी जो बोल रहे हैं।